नमस्कार, अनादि टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषिका गुप्ता। हमारे खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में आपका बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे अंबिकापुर, अजयगढ़ और सिवनी की। हम उठाएंगे इन शहरों के आज के बड़े मुद्दे और जानेंगे ग्राउंड जीरो से हकीकत। तो चलिए शुरू करते हैं आपका शहर आपकी खबर। और चलिए पहले बात करेंगे अंबिकापुर की, जहां कलेक्टर कार्यालय में लोग पानी के लिए परेशान हो रहे हैं और प्रशासन ने अब तक पानी की कोई व्यवस्था नहीं की है। अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग में इन दिनों भीषण गर्मी पड़ रही है और ऐसे में दूर दराज से अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचने वाले आम लोग पेयजल के लिए परेशान हैं। पूरे कलेक्टर परिसर में एक भी प्याऊ नहीं है। आम लोगों को पेयजल के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ रही है। इसके बावजूद एसी कार्यालय में बैठे अधिकारियों को इससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल अप्रैल माह में ही गर्मी ने तीखे तेवर दिखाना शुरू कर दिया है। जहां एक तरफ स्वास्थ्य विभाग इस भीषण गर्मी से बचाव के लिए आम लोगों से सावधानी बरतने की अपील कर रहे हैं, तो वहीं दूसरी तरफ जिला प्रशासन ने इस भीषण गर्मी से निपटने के लिए पेयजल की कोई व्यवस्था ही नहीं की। अंबिकापुर कलेक्टर कार्यालय पहुंचे लोगों ने जिला प्रशासन के रवैये को लेकर नाराजगी जताई। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन को इस और गंभीरता से ध्यान देने की आवश्यकता है। पानी तो खरीद के लाना पड़ेगा ना, यहाँ पे पानी का नहीं है तो फिर गर्मी भी है तो फिर पानी लेके तो आना ही पड़ेगा। नहीं, मैं तो नहीं देखी हूँ अभी तक। क्या होना चाहिए? होना ही चाहिए क्योंकि गर्मी का दिन है। अब सबके पास तो इतना पैसा नहीं रहता ना कि सबको पानी खरीद के लाएं, और एक बोतल अब 20 रुपए का मिलता है और सबको तो अब गर्मी है तो फिर ठंडा पानी ही पीना है, तो फिर अब 20 रुपए अब सब एफर्ट नहीं कर सकते ना उसको। अब एक बोतल में तो 4 लोग ही पी सकते हैं, उससे ज़्यादा लोग तो पी नहीं सकते हैं, तो फिर नया बोतल खरीदना पड़ेगा। इससे अच्छा फिर ठंडे पानी वाला फिल्टर लगाना चाहिए। प्रतिदिन यहाँ हजारों की संख्या में लोग आते हैं और एक सार्वजनिक प्याऊ का यहाँ रखा जाना अनिवार्य है और यहाँ पीने के लिए पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। जितने लोग आते हैं काफ़ी परेशान होते हैं। महंगा 20-20 रुपये बोतल में पानी खरीद करके पीना पड़ता है उनको। तो हर एक व्यक्ति के वश का बात नहीं है कि वो 20 रुपये लीटर का पानी खरीद के पिए। नगर निगम को या प्रशासन को यहाँ एक सार्वजनिक प्याऊ की व्यवस्था करनी चाहिए जिससे लोगों की प्यास बुझ सके। निश्चित रूप से पानी की समस्या तो यहाँ देखने को मिलती है। मेरा मानना है कि कलेक्टर परिसर में जो गार्डन बनाया जा रहा है उसकी तुलना में या उसकी जगह पर कहीं पानी की व्यवस्था कर जाती तो ज़्यादा बेहतर होता। इन दिनों अंबिकापुर सहित सरगुजा संभाग में भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है। इस समय हम कलेक्टर परिसर में खड़े हैं, जहाँ दूर दूर से लोग आते हैं अपने काम से, कलेक्ट्रेट में, तहसील में आते हैं। पर यहाँ देखने वाली बात होगी कि यहाँ पानी का व्यवस्था कहीं भी नहीं कराया गया है प्रशासन के द्वारा। और टेम्परेचर की बात करें तो 40 से 42 टेम्परेचर है। पर यहाँ के लोगों जो आते हैं काम कराने के लिए, वो कलेक्ट्रेट परिसर से दूर जाकर पानी खरीद के पीना पड़ता है। अब देखने वाली बात होगी कि हमारी खबर चलने के बाद क्या प्रशासन होश में आती है और पानी का व्यवस्था कलेक्टर परिषद में कराती है। मैं जावेद अख्तर। पानी तो खरीद। तो ये तस्वीरें आप देख रहे हैं जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में पानी नहीं है और उस वजह से लोगों को परेशान होना पड़ रहा है। दूर दराज से लोग वहां पर पहुंचते हैं, कई लोग समस्याएं लेकर पहुंचते हैं, तो कई लोग काफी ज्यादा दूर से, काफी लंबी दूरी तय करके पहुंचते हैं और उनकी तरफ से मांग यही की जा रही है कि पानी की व्यवस्था तो होनी ही चाहिए थी, जिस तरह से आप अभी सुन रहे थे। चलिए ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ उस पर अंबिकापुर से संवाददाता जावेद अख्तर जुड़ गए हैं। जावेद, पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना। देखिए तस्वीरें भी हम दिखा रहे हैं, काफी लोग कलेक्ट्रेट परिसर में मौजूद हैं और रोजाना इसी तरह लोग पहुंचते होंगे। काफी सारे काम लोगों को होते हैं, कई लोग तो बड़ी लंबी दूरी तय करके पहुंचते हैं, लेकिन उनकी तरफ से कहा जा रहा है कि पेयजल की व्यवस्था इस परिसर में ही नहीं है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर जानकारी? जी ऋषिका, मैं बता दूं कि सरगुजा जिले में इन दिनों भीषण गर्मी का सामना करना पड़ रहा है राहगीर को, आदमी यहाँ को। पर ये जो है कि जो यहाँ जो सरगुजा जिले जो है, यहाँ बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है। टेम्परेचर की बात करूँ तो 40 से 42 डिग्री टेम्परेचर होती है। यही बात है कि जो शहर की जो सड़क है वो सन्नाटा हो जाता है 2 बजे के 1 बजे के बाद। तो जैसे ऐसे में जो राहगीर है, जो गांव के जो दूर दराज से गांव से जो आते हैं, वो कलेक्ट्रेट में कुछ ना कुछ उनको काम पड़ता ही रहता है। और मैं बात करूं तो जिला मुख्यालय की
जो कलेक्टर जो है जो 10 से 12 एकड़ में बनी हुई है, फिर भी इस तरफ जो प्रशासन है, इस तरफ इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी इस तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो लोग आते हैं जो अपना समस्या को लेके कलेक्टेड में, उसके बाद भी यहाँ जो पेयजल की व्यवस्था है वो कहीं पास भी नहीं की है। 12 एकड़ की जो कलेक्टेड है वो उसमें कहीं पास भी नहीं है पेयजल की व्यवस्था। जब हम इस बात से हम ग्रामीण से जब बात किए एक महिला से, उन्हें कहे कि हम तो एक बोतल खरीद के लेके आए हैं बाहर से, क्योंकि हम आए दिन यहाँ आते हैं पर पानी का व्यवस्था हमको यहाँ नहीं मिलता है और इतनी गर्मी पड़ रही है, उसके बाद भी प्रशासन इस तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। क्यों आखिर में? तो हम तो सक्षम है, इसलिए हम 20 रुपए बोतल पानी खरीद लेते हैं, पर जो सक्षम नहीं है वो ग्रामीण कैसे करते हैं? तो आप देख सकते हैं। जावेद, देखिए ये सोचने वाली बात है कि कलेक्टेड परिसर में पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल व्यवस्था की लगातार मांग की जा रही है, लेकिन इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है। ठीक कहा आपने कि जो लोग सक्षम है वो तो पानी की बोतल लेकर वहां पर पहुंच सकते हैं, लेकिन जो लोग सक्षम नहीं है उन्हें कितनी परेशानी वहां पर उठानी पड़ती होगी। हालांकि इसको लेकर आपके अधिकारियों से क्या कोई बातचीत हुई है? जैसे तस्वीरें हम दिखा रहे हैं तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर वाटर कूलर लगे हुए हैं, लेकिन कोई समस्या है उनके साथ या फिर क्यों इस और ध्यान नहीं दिया जा रहा है? जो वाटर कूलर लगा है, जो आप विजुअल के माध्यम से मटका देख रहे हो, बस मटका शोपीस के लिए है, और जो वाटर कूलर है वो भी शोपीस के लिए है। उसमें ना ही पानी आता है ना ही मटका भी इक्का दुक्का जो अधिकारी है, जो विभाग है वहां रखाया रहता है, पर वो बस शोपीस के लिए है। वहां ना ही पानी रहता है ना ही कुछ। हमने इस मामले में अधिकारी से मिलना चाहे तो अधिकारी इस मामले में मिलने से हमसे बचते नजर आए। और जब हम बात करें तो शहरी संभाग के जितने बड़े कलेक्टर परिषद में ऐसा है, तो आप दूर दराज के जो विभाग है, जो दुरुस्त जो क्षेत्र के है जो विभाग है, उसमें आप अंदाजा लगा जा सकते हैं कि जब शहर में ऐसा हो रहा है तो दूर दराज जो ग्रामीण क्षेत्र के जो विभाग रहता है, दुरुस्त क्षेत्र रहता है, वहां कैसा होगा। बिल्कुल जावेद, देखिए अंदाजा इसी से लगाया जा सकता है। ध्यान देने की जरूरत है, और क्योंकि कलेक्टेड परिसर में ही अगर पानी नहीं है तो आसपास क्षेत्रों में क्या हालात होंगे। जावेद, इसको लेकर भी थोड़ा अपडेट दीजिए ना। जैसे कि आपने कहा कि बहुत ज्यादा गर्मी अंबिकापुर में पड़ती है, संभाग में पड़ती है, और लगातार कलेक्टेड परिसर में जब इस तरह के हालात हैं, आसपास के क्षेत्रों में क्या पानी की समस्या हो रही है? जल संकट वहां पर भी है? जी, मैं बता दूं कि इससे पहले भी एक हमने खबर चलाई थी यहाँ से महज 2 किलोमीटर महमाय पहाड़ के ऊपर। वहां भी जब जल संसाधन के विभाग से नल तो लगा दिया गया था साल भर पहले टूटी, पर वहां भी पानी का जो है साल भर से पानी नहीं आया था। तो मैं बता दूं सरगुजा के जो अंबिकापुर जो है उसके आसपास के क्षेत्र में पानी के काफी दिक्कत होता है ग्राम। इसके बाद भी जबकि 1 से 1.5 हजार की भीड़ कलेक्ट्रेट में डेली के अपने काम से, क्योंकि 54 विभाग कलेक्टेड ही में है, उसके बाद भी इतने भीड़ आता है, इतने गर्मी 42 से 44 टेम्परेचर अंबिकापुर में पड़ रहा है, उसके बाद भी कलेक्टेड में जो आते हैं लोग, उनको पानी से कहीं पास कोई पानी नहीं मिलता है, ना पियाऊ का व्यवस्था है वहां पास, ना वाटर फिल्टर लगाया गया है। तो काफी समस्या से घिरे हुए हैं ग्रामीण, और दूर दराज से आते हैं, कम से कम 50 किलोमीटर। यानी कि परेशानी तो यहाँ पर देखिए काफी हैरान कर देने वाली है, लेकिन अभी तक इस समस्या का समाधान नहीं मिला है। अधिकारियों के संज्ञान में मामला है, लेकिन अभी तक कोई व्यवस्था ना तो कलेक्टेड परिसर में की गई है और ना ही आसपास क्षेत्रों में ध्यान दिया जा रहा है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं कलेक्टेड परिसर की, जहां पर पानी की व्यवस्था नहीं है, पेयजल व्यवस्था नहीं है, इसीलिए लोग परेशान हैं। कई लोग बड़ी दूर से यहाँ पर पहुंचते हैं, लेकिन पानी की व्यवस्था ना होने के कारण उन्हें काफी परेशानियों का सामना यहाँ पर करना होता है। और चलिए अब बात करेंगे अजयगढ़ की, जहां स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है। अजयगढ़ स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के अभाव में गर्भवती महिला की मौत हो गई। परिजनों का आरोप है कि प्रसूता को स्वास्थ्य केंद्र में प्रसव के लिए भर्ती कराया गया था, लेकिन अस्पताल में कोई डॉक्टर ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। सिर्फ एक नर्स के भरोसे प्रसूता का प्रसव कराया गया। महिला ने एक बच्ची को जन्म दिया, जिसके बाद महिला को रेफर कर दिया गया। दूसरे अस्पताल ले जाते समय महिला की रास्ते में ही मौत हो गई। मामले में परिजनों ने कार्रवाई की मांग की है। ये हम कल 9 बजे रात में आए हैं डिलीवरी के लिए, तो बोले अभी नहीं होनी, 1 घंटा रुक जाओ। 1 घंटा रुके थे
और यहाँ पे कोई था भी नहीं। मैडम से बार बार कह रहे थे मेरे से रुक जाओ, 1 घंटा और रुक जाओ, और मैडम पढ़ के सो गई हैं। फिर इसके बाद 4 बजे डिलीवरी करवाई है, और इसके बाद से फिर कह रहे हैं ब्लड चालू हो गया, पन्ना रेफर कर रहे हैं, पन्ना रेफर कर दिया है। अस्पताल में कोई नहीं था, सिर्फ एक मैडम के अलावा कोई नहीं था, वो भी सो रही थी। कोई डॉक्टर नहीं था, ना कोई व्यवस्था नहीं हो पाया। घंटों ब्लीडिंग निकलती रही, चीखती रही, रात में भी चिल्लाती रही, मैडम सोती रही, कुछ नहीं कर पाए। अच्छा, तो क्या हो गया आप? आपकी डेथ हो गई। आप क्या चाहते हैं? कार्रवाई चाहते हैं। क्या पेशाब के टाइम पे खींचातानी की गई हो तो ब्लड चालू हो गया, तो अभी तक बंद नहीं हुआ और जान चली गई? अच्छा, कितने की खींचातानी? अब जो रहे हो जहाँ तक उनकी ड्यूटी रही हो, उनकी मैडमों की। कौन है आपकी जो खत्म है? बहू है, छोटी वाली। तो आप क्या चाहते हैं? हम इसमें कार्रवाई चाहते हैं। तो स्वास्थ्य केंद्र में प्रसूता की मौत हुई है, बेहद गंभीर ये समस्या है, इलाज के अभाव में मौत हुई है। और जिस तरह से आप सुन रहे थे, परिजनों की ओर से बताया जा रहा है कि रात भर लापरवाही बरती गई, उसके बाद देर शाम दूसरे दिन पर डिलीवरी कराई गई, जिसके बाद रेफर कर दिया गया महिला को, और उसके बाद रास्ते में ही उसकी मौत होना बताया जा रहा है। और अब परिजनों की ओर से कार्रवाई की मांग इस पूरे मामले पर की जा रही है। चलिए, ज्यादा अपडेट के लिए हमारे साथ संवाददाता संदीप जुड़ गए हैं। संदीप, पूरे मामले को लेकर जानकारी दीजिए ना। जिस तरह से परिजनों की ओर से बताया गया है कि 2 दिन तक लापरवाही बरती गई है, डॉक्टर वहां पर था नहीं, नर्स की तरफ से डिलीवरी कराई गई और उसके बाद रेफर महिला को कर दिया गया, रास्ते में ले जाते समय उसकी मौत हो गई। अब कार्रवाई की मांग की जा रही है। अभी तक इस पूरे स्वास्थ्य केंद्र को लेकर आप क्या जानकारी मिल पा रही है? पहला केस था या फिर उससे पहले भी इस तरह की लापरवाही यहाँ पर देखी गई है? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि ये अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ये पहला मामला नहीं है। पिछले वर्ष भी इसी तरह एक प्रसूता की मौत हो गई थी, और ताजा मामला अभी फिर से दिनांक 21 तारीख को रात्रि में 9 बजे प्रसूता को लेकर के अजयगढ़ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया जाता है, जहां पर नर्स के द्वारा उसको देखा जाता है। फिर रात्रि में महिला तड़पती रहती है, नर्स जाके बिस्तर में सो जाती है, परिजनों का आरोप है। फिर इसके बाद सुबह जब एक बच्ची को जन्म देती है प्रसूता, फिर इसके बाद जब उसकी अत्यधिक ज्यादा ब्लीडिंग होने लगती है तो फिर उसे आनंद फानन में जिला चिकित्सालय रेफर किया जाता है, जहां पर उसको तत्काल जिला चिकित्सालय से रीवा के लिए रेफर किया गया। लेकिन उसको जैसे ही पन्ना जिला चिकित्सालय से रीवा के लिए ले जा रहे थे, तत्काल उसकी मौत हो गई है। बिल्कुल, इस पूरे मामले में सीएमएचओ का स्पष्ट कहना है कि जांच करा करके अगर दोषी डॉक्टर हैं, उसमें अगर स्टाफ नर्स दोषी हैं, तो उनके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। वहीं परिजनों के द्वारा इस पूरे मामले में कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग की जा रही है। परिजनों का कहना है कि यहाँ से तहसील से लेकर के भोपाल तक अगर जाना पड़ेगा तो जाएंगे, हम अपनी फरियाद सुनाएंगे, हमें न्याय चाहिए, जहां तक भी जाना पड़ेगा, जो भी करना पड़ेगा। ठीक है संदीप, देखिए जिस तरह से आप बता रहे हैं कि ये पहला मामला नहीं है, पिछले साल भी इस तरह का एक केस सामने आ चुका है स्वास्थ्य केंद्र से। इस स्वास्थ्य केंद्र का संचालक कौन है? यहाँ पर सीएमएस कौन है? कौन डॉक्टर्स हैं जो यहाँ पर देखते हैं और नदारत पाए गए थे जिसकी वजह से ये बड़ा हादसा हुआ है? क्या नाम है उनका? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर अजयगढ़ सामुदायिक सुनील अहरवार हैं, उन्हें बताया जा रहा है कि वो छुट्टी पर थे, लेकिन यहाँ पर जो ड्यूटी डॉक्टर तैनात थे, लेकिन उन्हें स्टाफ नर्स के द्वारा उनको बुला करके उक्त प्रसूता को दिखाना उचित नहीं समझा। लेकिन आनंद फानन में जब उसकी हालत बिगड़ी तो तत्काल जिला चिकित्सालय पढ़ने के लिए रेफर किया गया, लेकिन हालत इतनी बिगड़ चुकी थी कि उसको संचालक की ओर से बात सामने आ रही है। डॉक्टर को जब इस पूरे मामले का पता चला तो उनकी तरफ से क्या कहा जा रहा है? क्या कोई कार्रवाई की बात की जा रही है? ड्यूटी डॉक्टर जिस तरह से अपनी ड्यूटी पर ही नहीं थे, वहां से नदारत मिले और इतनी बड़ी लापरवाही सामने आई और महिला की मौत हो जाती है, इस पर क्या कहना है उन लोगों का? बिल्कुल, सीएमएचओ त्रिपाठी का कहना है स्पष्ट तौर पर कि जांच कराएंगे और जांच के बाद दोषियों पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन ऐसा है कि पहला मामला नहीं है, ऐसे एक बार पिछले वर्ष इसी तरह की घटना घटी थी, लेकिन उसमें भी जांच का हवाला देकर के मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। आज तक दोषियों पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकी। ठीक है संदीप, तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, जहां पर एक प्रसूता की मौत हो जाती है सिस्टम की लापरवाही की वजह से। सिस्टम की लापरवाही का खामियाजा
एक महिला को उठाना पड़ा, जहां बच्ची को जन्म देते ही उसकी मौत हो गई और परिजनों की ओर से अब लापरवाही के आरोप लगाए जा रहे हैं। कार्रवाई की मांग की जा रही है। हालांकि क्या कुछ कार्रवाई होगी वो देखना होगा, क्योंकि ये पहला मामला नहीं है जिस तरह से बताया जा रहा है। इसके पहले भी इस तरह के मामले सामने आ चुके हैं, लेकिन अभी तक इस स्वास्थ्य केंद्र पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है। ड्यूटी डॉक्टर मौके पर मौजूद नहीं थे, नर्स ने डिलीवरी कराई और जिसकी वजह से महिला की मौत हुई। अब देखना यह होगा कि क्या कोई कार्रवाई अब इस मामले के बाद इस स्वास्थ्य केंद्र पर होती है। और चलिए आगे बात करेंगे मध्य प्रदेश के सिवनी जिले की, जहां अन्नदाताओं को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। सिवनी जिले के मालेगांव स्थित गेहूं खरीदी केंद्र पर किसानों को भारी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। अपनी फसल लेकर पहुंचे अन्नदाताओं को उस समय निराशा हाथ लगी जब उपार्जन केंद्र पर उनकी उपज खरीदने से इंकार कर दिया गया। दरअसल खरीदी केंद्र प्रभारी का कहना है कि किसानों के लाए गए गेहूं में कुछ प्रतिशत काले दाने पाए गए। ऐसे में गेहूं की खरीद रोक दी गई। ये अप्रत्याशित फैसले से परेशान किसानों में गहरा आक्रोश व्याप्त है। उन्हें अपनी उपज बेचने और अपनी जरूरतों को पूरा करने की चिंता सता रही है। किसानों ने जो गेहूं लाए हैं प्रांगण में, इसमें हल्के फुल्के 1-2 काले छींटे हैं। इसमें किसानों को गेहूं बेचने में बहुत तकलीफ जा रही है। ये तो प्रकृति का आपदा है कि गेहूं को किसानों ने घर में थोड़ी पकाया है। एक्चुअली किसानों को बीच में पानी की भी दिक्कत गई है। इससे किसान यहाँ पर 3 से 4 दिन से बैठा है और जो एक्चुअल में किसान का माल वेयर हाउस में गया, वहाँ से लोग बोल रहे हैं जो ऊपर बैठे अधिकारी उनका पेमेंट नहीं डाला है। और एक्चुअल छोटे वर्ग के जो किसान हैं, 1 से 5 एकड़ किसान, जिनके यहाँ आज शादी है, तो वो करे तो क्या करें। हम मंडी में आते हैं, मंडी वाले बोलते हैं भाई आपका माल गया। वहाँ से उनके पास फ़ोन आया कि आपकी इतनी कट्टी वहाँ खाली हुई। इसमें किसान को यदि 1 से 2 दिन में संतुष्ट नहीं मिलता है तो यहाँ किसान आंदोलन करेंगे, चक्का जाम करेंगे। खरीदी केंद्र में समस्या हमारे मानेगांव केंद्र में जो किसानों की गेहूं है, कुछ परसेंट में काले दाना आ गए हैं। काले दाना की वजह से गेहूं खरीदी नहीं जा रही है। इन सोसाइटी वालों का कहना है, खरीदी वालों का, कि वहाँ सिवनी जो गाड़ी गई है तो 7 से 8 गाड़ी वहाँ अलग खाली करवा लिया गया है और यहाँ केंद्र में लगभग 6000 कुंटल गेहूं पड़ी है जो ये लोग तुलवा नहीं रहे। आज किसान परेशान है। मानेगांव केंद्र में किसानों ने अपनी उपज गेहूँ के लेके आए हुए हैं और 3-4 दिन से पड़े हुए हैं। गेहूँ 2-5% जो है काले दाने आ गए हैं और गेहूँ खरीदने योग्य है। ऐसा नहीं कि गेहूँ खरीदने योग्य नहीं है, पर प्राकृतिक व्यवस्था है, वो किसान क्या कर सकता है। उसमें गेहूँ तो खरीदना पड़ता है, तो खरीदने चाहिए। किसानों की गेहूँ है, बड़े मेहनत से किसान अपनी उपज पैदा करता है। यहाँ 3 दिन से पड़ा है, जितने बड़े मुश्किल से पैदा हुई, पानी की किल्लत को देखते हुए बहुत भारी समस्या झेलते हुए किसान यहाँ तक पहुँचा है और उसमें भी अधिकारी तंत्र अपना नाटक बता रहे हैं। गेहूँ तो आ रही किसानों के द्वारा गिराया जा रहा है, लेकिन कुछ टालों में कालापन 2-3-4% गेहूँ दिखता है, तो उसको यदि तुलवा रहे हैं तो वेयर हाउस में जाके पास नहीं हो पा रही है। अभी तक कितनी खरीदी हो गई है? और अभी तक हमने खरीद लिया है 18,000 कुंटल, जिसमें से परिवहन हो गया है 10,000 कुंटल के आसपास। अभी अपने को देखने में मिला कि 2-4% जो गेहूं के दाने वो काले काले दिखाई दे रहे हैं। तो खरीदी प्रभारी के द्वारा अभी वर्तमान में खरीदी नहीं की जा रही है। तो मेरा भी निवेदन है कि वरिष्ठ आला से वरिष्ठ अधिकारी आके अवलोकन करें टेक्निकल कर्मचारियों के साथ, ताकि यहाँ खरीदी का कार्य चलता रहे। तो सिवनी से ये तस्वीरें हैं जहां पर किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। और चलिए अपडेट ले लेते हैं। अपडेट के लिए संवाददाता सिवनी से हमारे साथ आदिल खान जुड़ गए हैं। आदिल, संकट में है अन्नदाता और लगातार उनकी तरफ अब उनसे निराशा ही उनके हाथ लग रही है, क्योंकि उनका जो गेहूं है वो खरीदा नहीं जा रहा है और अब हवाला दिया जा रहा है कालेपन का। ये बताया जा रहा है कि काले बीज उसमें नजर आ रहे हैं कुछ 2-4%। इस वजह से खरीदी रोक दी गई है। अगर केंद्र पर हो जाती है तो वेयर हाउस पर वो पास नहीं होता। इस तरह की समस्या है। क्या कुछ इस पूरे मामले को लेकर अपडेट? जी बिल्कुल, सिवनी जिले का जो मानेगांव छुई गेहूं उपार्जन केंद्र है, वहाँ का ये पूरा मामला है। आसपास के गाँवों के जो भी किसान अपनी उपज लेके उपार्जन केंद्र में आ रहे हैं, तो पिछले 3-4 दिन से ये समस्या आ रही है। जो गेहूं खरीदी केंद्र के जो प्रभारी हैं, उच्च अधिकारियों के निर्देश का हवाला देते हुए किसानों की उपज लेने से वो मना कर रहे हैं।
3-4 दिन से किसान वहां परेशान है, उनकी उपज की तुलाई नहीं हो रही है, खरीदा नहीं जा रहा है। और जैसा आपने देखा कि कृषि विस्तार अधिकारी भी जो है बाइट में ये कह रहे हैं कि मात्र 3-4% ही काले दाने यहाँ दिखाई दे रहे हैं किसानों की उपज में, गेहूं में। तो इस आधार पे जो है उच्च अधिकारियों का निर्देश का हवाला देके यहाँ पर खरीदी अटक गई है, खरीदी को रोक दिया गया है। किसान बेहद परेशान हो रहे हैं। जो भी किसान अभी विगत दिवस जो है किसान नेता और जो भी क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि थी वहां उन्होंने दौरा किया किसानों के बीच में। किसानों ने अपनी परेशानियों का जो भी परेशानी है उनसे बताएं। उच्च अधिकारियों को भी किसान नेताओं ने जो है पूरी जानकारी दी है, किसानों की परेशानी से अवगत कराया, लेकिन फिलहाल अभी तक कोई निराकरण नहीं आया। उच्च अधिकारी इस पर ध्यान दें, हस्तक्षेप करें और किसानों की जो परेशानी समस्या है उसको दूर करें। कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा में ये काले दाने हैं नहीं। किसान हितैषी होने का जो दावा करते हैं क्षेत्रीय जनप्रतिनिधि, उनका बड़े जनप्रतिनिधि चाहे विधायक हो, सांसद हो, किसानों से उनको कोई लेना देना नहीं। किसानों की समस्याओं को अनदेखा करते हैं। लोकल की जो छोटे छोटे जनप्रतिनिधि हैं, किसान नेता देखिए, जिस तरह से आप समस्या बता रहे हैं और आपका ये कहना है कि अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, यानी कि उन लोगों तक पता है किस तरह की समस्याएं यहाँ पर हो रही हैं, लेकिन अभी तक कोई ध्यान नहीं दिया गया है, कोई इस पर कदम नहीं उठाए गए हैं जिससे किसानों को थोड़ी तो राहत मिले। आदिल, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि कितने दिनों से ये समस्या यहाँ पर बनी हुई है? जैसे कि बताया गया था प्रभारी की ओर से कि उस केंद्र पर 18,000 क्विंटल गेहूं खरीदा गया था, 10,000 का परिवहन कर दिया गया था, बाकी बचा हुआ था, लेकिन अब खरीदी रोक दी गई है। कितने दिनों से ये समस्या बनी हुई है? पिछले 3-4 दिन से ये समस्या बनी हुई है। ये जो अप्रत्याशित निर्णय से किसान बिल्कुल हैरान है कि किस तरीके से उनकी गेहूं खरीद को बिल्कुल रोक दिया गया है। और ये जो 3-4% की जो बात की जा रही है कि उनकी उपज में काले दाने, अगर कोई बहुत बड़ी समस्या होती तो वहां बात किसान उसको स्वीकार भी कर लेते, लेकिन बहुत ही मामूली सी बात है। देखिए कि किसान कितनी मेहनत से अपनी फसल को उगाते हैं। किसानों को पानी नहीं मिल पाता, प्राकृतिक आपदाएं रहती हैं, तो कभी पानी ज्यादा हो जाता है, कभी पानी नहीं मिल पाता, तो बड़ी मुश्किल से किसान अपनी उपज को उगाता है, अपनी फसल को उगाता है। अब खरीद केंद्र में पहुंच रहा है अपनी फसल को बेचने के लिए, तो इस तरीके की परेशानियों। बिल्कुल आदिल, देखिए समस्या काफी ज्यादा अब किसानों को हो रही है और उन्हें राहत देने की बात तो है की जा रही है, लेकिन कब तक राहत दी जाएगी, कब तक इस समस्या का समाधान होगा, आप ये भी देखने वाली बात होगी। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए बहुत शुक्रिया आपका। तो ये तस्वीरें आप सिवनी से देख रहे हैं, जहां संकट में अन्नदाता है, उनके हाथ निराशा लग रही है, क्योंकि जब वो अपने गेहूं लेकर पहुंचे हैं केंद्र पर तो उनका गेहूं खरीदा ही नहीं जा रहा है और ये बताया जा रहा है कि कुछ काले बीज इस गेहूं में है, इस वजह से खरीदी रोक दी गई है। हालांकि अधिकारियों के संज्ञान में ये मामला है, उनकी तरफ से कहा गया है कि जांच की जाएगी, फिर उसके बाद किसानों को राहत देने का काम किया जाएगा, लेकिन कब, अभी तक इसका कोई अता पता नहीं है। पिछले 3 से 4 दिनों से ये समस्या बनी हुई है। तो अंबिकापुर, अजयगढ़ और सिवनी तीनों ही जगह समस्याएं ऐसी हैं जहां पर जल्द से जल्द समाधान होना जरूरी है, नहीं तो बड़ा संकट भी लोगों के सामने खड़ा हो सकता है। अंबिकापुर जहां पर कलेक्ट्रेट परिसर में पानी की व्यवस्था की लोग मांग कर रहे हैं, तो अजयगढ़ जहां पर स्वास्थ्य विभाग की लापरवाही, सिस्टम की लापरवाही की वजह से महिला को खामियाजा उठाना पड़ा, एक महिला की मौत हो जाती है, परिजनों की ओर से कार्रवाई की मांग की जा रही थी। वहीं सिवनी की तस्वीरें भी आप देख रहे थे, अन्नदाता परेशान है। देखना होगा कि तीनों ही समस्याओं का समाधान कब तक किया जाता है और लोगों को कब तक राहत मिल पाती है। फिलहाल के लिए हमारे इस खास कार्यक्रम आपका शहर आपकी खबर में इतना ही। आप बने रहिए अनादि टीवी के साथ। नमस्कार।